अभी हम लोग सोनबरसा गांव में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आदरणीय वशिष्ठ बाबू यहां बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतमाला परियोजना के तहत जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उसको बनाने के लिए ये बहुत सारे पुलिस वाले इधर देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, और भी मैं जूम कर रहा हूं, बहुत सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले आए हैं। और ये औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो कुटुंबा के सीओ हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और किसान एक तरफ डटे हुए हैं, एक तरफ पुलिस वाले। और बहुत ही शोचनीय विषय है, ऐसा तो अंग्रेजी राज में होता था कि जबरदस्ती कब्जा कर लो, लूट लो, छीन लो, तो मुआवजा नहीं दिया गया है और ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। अगर मुआवजा दे दिया जाए, उचित मुआवजा दे दिया जाए, तो किसान तो स्वागत करके इनको कहेंगे कि चलो भाई गाड़ी चलाओ। लेकिन ये पुलिस बल देख के आप समझ सकते हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया है, इसीलिए इतना पुलिस लगा करके, डंडा लेकर के, राइफल लेकर के और भेजे गए हैं कि इनका किसानों का ज़मीन छीन लो। भारत कहने के लिए किसान प्रधान देश है, लेकिन वास्तविकता कुछ और दिख रहा है। जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये ज़मीन किस तरह से कब्जा करने का प्रयास इनका चल रहा है। और एक तरफ किसान भाई लोग डटे हुए हैं। हमारे सामने जो दिख रहे हैं वशिष्ठ बाबू हैं, भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक हैं। और बाकी ये सोनबरसा गांव के किसान डटे हुए हैं। अभी एसडीएम साहब आने वाले हैं और उनसे वार्ता करेंगे सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो कोर्ट तो न्यूट्रल पार्टी है ना, कोर्ट तो न्यूट्रल पार्टी है। जैसे यहाँ डीएम है, एसपी है, पुलिस हेड एसपी है, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड डीएम साहब हैं, तो न्यायालय के हेड जिला जज साहब है ना, कहाँ लिए हैं बोलिए। जहाँ पुलिस अत्याचार करती है, जब कोई अत्याचार करता है कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। तो आप ये सारा चीज हमको समझा रहे हैं, जो बाकी लोगों को समझा रहे हैं। एक बढ़िया अपने वकील को बताइए, वकील और भी पेपर इकट्ठा करेगा, वहाँ ले जाके जिला जज एक आवेदन देगा। अगर आपकी बात में दम होगा, आपके पेपर में दम होगा, इमीडिएट वो इंजेक्शन कर देंगे। वो होता है कि नहीं होता, इंजेक्शन लगता है। सरकार को नोटिस देंगे, नहीं भाई मामला विचाराधीन है, जब तक निर्णय नहीं आ जाता तो काम को रोका जाए। किनसे बात की थी आपसे? तो हम आपको बताए थे कि कोई समस्या है तो आवेदन लिख के दे दीजिए। हम जिला भूमि पदाधिकारी से बात लिखी है। कौन थोड़ा आप कीजिए, आप छोड़िए, वीडियो कितना बनाइएगा। जिला के प्रधान एसपी साहब हैं, तो डीएम साहब एसपी साहब को बिहार पर हम लोग आए हुए हैं। हम ही लोग ने कानून के खिलाफ काम करा रहे हैं। अगर जिसको गोली खाना, गोली खा रहा है, मर रहा है। अब अगर आप ऐसा रहते ना, तो आज देखिए जिसको गोली मारना था, लोग 10,000 फोर्स घेर ले, गोली मार रही है, रोज चला रही है। तो बातें करना तो हम लोग बात ही नहीं करते। जिस भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम गोली की बात कर रहे हैं। आपकी बात हम कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल कह रहे हैं। आप बुजुर्ग आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका सम्मान करते हैं। हमको ये जो बता रहे हैं गोली चलाने के बाद, अगर हम पे कोई गोली चला तो हमको सोचना होगा कि पुलिस गोली नहीं चलाती है। ये इलाका ऐसे ही शांत हो गया आपका। बड़का बड़का लोग यहाँ सरकार चलाते थे, समझ रहे हैं ना, फरमान जारी करते थे। आज कहाँ बिल में दुब्बा पता नहीं है, बोलिए चलिए शांति आ जाए। सर, यह भी एक प्रक्रिया थी जमीन का भुगतान, जो हम समझ रहे हैं बात कि सर एक ही जमीन है, एक ही सड़क है, कहीं किसी को 10 लाख रुपया दिया जाए, कहीं किसी को 10 रुपया दिया जाए। तो सर एक रूपता नहीं है, आप कहीं ना कहीं मूल्य निर्धारण में एक रूपता नहीं है। सर सबको समान भाव से देखा जाए। जो अरे भाई का जमीन है उसको भी सर, अरे मालिक हम तो यही बात कर रहे हैं, आपका कहना ही है। तो सवाल है कि तो इससे तो बेहतर न होगा कि सर सबको लाइन में लगा करके गोली मरवा करके सुर में बिगवा दीजिए, रोड बना करके चले जाइए। बड़ी लोग जब गोली, दो कानून कैसे चलेगा? भाई हमको क्यों बता रहे हैं? जैसे NH 139 का कोला डेहरी जिन्होंने केस लड़ा, फैसला तो उनका हुआ, सरकार ने उनको भुगतान किया, 82 लाख रुपए बीघा भुगतान किया। और वही जमीन, उससे भी सुंदर जमीन, जब एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है तो 7,000 और 6,000 रुपए सर्किल रेट मान करके बात हम सुन लिए। अब देखिए तो जिसका हमने 2 बार अंचलाधिकारी कुटुंबा के समक्ष भी हमने जाकर के 25 मार्च को हमने धरना के माध्यम से मांग पत्र का समर्पित किया था। इसके अलावा 8 अप्रैल को हमने नवीनगर अंचलाधिकारी के समक्ष धरना के माध्यम से मांग पत्र समर्पित किए थे, जिसमें साफ हम लोगों ने मांग किया था कि जिला पदाधिकारी से आग्रह है कि इसको अनुशंसा करके आप भेज दीजिए। आपका बिल्कुल कहना सही है कि समिति बनाना है, समिति के अनुसार काम करना है।
इस आदेश की भी अवहेलना की जा रही है यहाँ पे। जी आपका यही नहीं कहना है सर, ये भी देखिए एक तो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट, जी। एक ही सरकार का ही आदेश है, सरकार के ही लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। जी तो भाई जाके सरकार से ही ना काम हो रहा है। आज के जमाने में इंटरनेट की दुनिया है, एक सेकेंड में यहाँ की खबर कहाँ जाती है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, इस विभाग के जो सड़क परिवहन मंत्रालय वहाँ दीजिए। सर देखिए आपका निर्णय, इस निर्णय का अवहेलना कर हमारे यहाँ बनाया जा रहा है, इसको विलम्ब रोक लगाएगा। तीसरी बात है सर